अच्छा, विभूतिपुर में स्वागत है। सबसे पहले अभी जब भ्रमण कर रहे हैं तो क्या लगता है कि गरीब गुरबा को लाभ पहुंच रहा है? हमने कहा बहुत सारे कार्य गरीब गुरबा के हित के। अभी भी जब हम आ रहे थे तो समस्तीपुर में एक ढाब को देख रहे थे। हमने उनसे पूछा, बताइए कि आपके टीम में कितने लोग हैं? उन्होंने 60 लोगों का नाम बताया और उन्होंने सब लोगों ने बताया कि हम सब लोग ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और इसमें जो लाभ होता है वो हम सब लोग आपस में बांटते हैं। और सरकार की सराहना वो कर रहे थे कि नहीं, सरकार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। तो अपनी समस्या को भी वो बता रहे हैं कि जिस ढाब में मछली पालते हैं उसमें गाद भर गया। उन्होंने कहा कि जब गाद निकल जाएगा तो हमारा आय और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा मछली पालन होगा, थोड़ा और ज़्यादा आय बढ़ेगा, इसलिए जरा इसको करवाइए। तो उसी तरह से हम लोग कई एक ढाब को देखा, मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य पाला जा रहा है। हमने पहले ही कहा ये बिहार मत्स्य पालन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। अब हम अपने मछली को बिहार में उसका उत्पादन करके दुनिया के बाज़ार में हमारा मछली कैसे जाए, दुनिया के बाज़ार में हमारा सामान कैसे बिके, इसकी तैयारी और इसके लिए बाज़ार का विस्तार होगा, बाज़ार बनेगा। और दूसरे जगह अभी तो हमारा बाज़ार एक झारखंड है, झारखंड तक हम लोग सीमित हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारा ये मछली दुनिया के बाज़ार में जाएगा। जैसे मैं एक दिन जमुई गई तो जमुई में जो मछली का उत्पादन हो रहा है वो कह रहे थे कि हमारा मछली काफ़ी कॉस्टली है, अगर ये दुनिया के बाज़ार में अगर जाना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी कीमत मिलेगा इसलिए इसका बाज़ार का विस्तार किया जा रहा है। बाज़ार का विस्तार होगा, दुनिया के बाज़ार में हमारा मछली कैसे जाए, दुनिया के बाज़ार में हमारा दूध से बनाया हुआ सामान कैसे जाए, तो इसकी तैयारी सरकार की तरफ से चल रहा है। और मत्स्य पालन या पशुपालन को लेकर कितनी लोगों में जागरूकता हुई है? और हम ये समझ रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर में रहते हुए ये अनुभव हुआ है कि गांव में रहने वाले लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं होता है, तो क्या ब्लॉक लेवल पे एक इसकी जानकारी, सूचना संबंधित जानकारी ऑफिस बनाने का प्रयास है? देखिए, हम अभी समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा कार्यालय बना है, उसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वो बहुत बड़ा कार्यालय खुला, वहाँ वो प्रशिक्षण कार्यालय। उसी तरह से जिला से लेके हम लोग प्रखंड और प्रखंड से पंचायत तक हम लोग जाएंगे, लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, उसकी जानकारी देंगे और ये समाज, मत्स्यजीवी समाज, पशुपालक किसान अपने अधिकार को कैसे हासिल करे, ले, इसके लिए तैयार, सरकार उसको देने के लिए तैयार। तो निश्चित रूप से हमने सभी प्रखंड कार्यालयों में और पंचायत स्तर पर इसका प्रचार प्रसार, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, उसकी जानकारी देना, ताकि लोग सीधा वो जो कैसे जुड़े। हम अभी समस्तीपुर में थे तो एक पशुपालक के गांव में चले गए और वहाँ लोगों से हम पूछ रहे थे, बताइए आपका यहाँ आप पशु पालते हैं और पशु पालने के क्रम में आपका गाय भैंस बीमार पड़ता होगा, कोई डॉक्टर यहाँ आता है कि नहीं आता है, आपको जानकारी है कि नहीं है? तो लोगों ने कहा कि सर आता तो है लेकिन और जानकारी की आवश्यकता है। तो ये सीधे कैसे इसको जानकारी मिले? हम एक गांव में थे, हमारे साथ पशुपालन पदाधिकारी भी थे, तो हमने कहा कि जरा लगाओ कॉल सेंटर पर कि वो अभी गाड़ी कहाँ है। सभी प्रखंड में एक पशुपालन विभाग की तरफ से गाड़ी है, दवा है उस पर, डॉक्टर है उस पर, और उस नंबर पर कॉल होता है तो सीधे वहाँ उसके घर तक वो पहुँचता है, फ्री में दवा दी जाती है, फ्री में से पशु का इलाज होता है। इस तरह के पूरे तैयारी सरकार की तरफ से। छोटे छोटे व्यवसायी, मछली पालन वाला या मवेशी पालन करने वाले लोगों को जो बीमा होती है उस बीमा का सीधा लाभ नहीं मिल पाता है और मिलता भी है तो बहुत टाइम लगता है, इसके लिए क्या ठोस कदम है? देखिए, अब तो सरकार सीधा समझ बना चुका है, हम उसका लाभ सीधे उसके खाते पर दे देंगे, तैयारी चल रही है। अभी पशुपालक किसान जो जाते हैं डेयरी में दूध देने के लिए दूध समिति पर, तो हम लोगों ने तय किया है, बिहार सरकार तय किया है कि ये जो दूध हमको देता है वो दूध सीधा
डेयरी को जाएगा और सीधे उसके खाते पर वो अब किसी मैंने समिति के अध्यक्ष से उसका कोई सरोकार नहीं है, सीधे उसका लेखा जोखा रहेगा, सीधा उसके खाते पर वो पैसा चला जाएगा। तो इसकी तैयारी सरकार की तरफ जी। मत्स्य पालन में जो बीमा होता है उसके ऊपर या जानवर का जो बीमा होता है उसके ऊपर क्या आपके? देखिए, जानवर का बीमा, मत्स्य पालन, हम तो कहे कि अब इसका इतना बाजार विस्तृत होने के लिए जा रहा है, इसको इतना विस्तृत किया जा रहा है कि अब किसी किसानों को इसकी कोई परेशानी का आवश्यकता नहीं होगा, सीधे किसान उससे जुड़ेंगे और उसका लाभ भी सीधे किसान तक चलेगा। सर, विभूतिपुर एक बड़ा प्रखंड है और यहाँ विभिन्न गांवों में काफ़ी संख्या में किसान जो है पशु पालक किसान, उनका जो पशु जब बीमार पड़ती है तो काफ़ी समस्या होती है। इसको लेकर के क्या हर पंचायत वाइज एक पशु जो अस्पताल होता है उसका शाखा नहीं दिया जा सकता? अभी तो प्रखंड स्तर पर वो है, एक टीम है, वो टीम गाड़ी सरकार की तरफ से मिली हुई है और उसका जब कॉल होता है तो सीधे उसके घर तक वो पहुंच जाता है उसका इलाज करने के लिए, और उस किसान को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में उसका सारा कार्यक्रम होता है और कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था कभी सरकार की कभी तरफ से। जानने में ऐसा आया था जो जब डॉक्टर से संपर्क किया जाता है तो वो कहीं गायब रहते हैं फिर या अन्य स्वास्थ्यकर्मी, इस स्थिति में किसान को जो है इसका सुविधा नहीं मिल पा रहा है। एक चीज़ जान लीजिए, तो अभी जो पशु चिकित्सालय है जी, अब उसकी बात नहीं की, अब उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन एक टीम जो बना हुआ है वो पूरे प्रखंड में भ्रमण कर रहा है। आप उसके नंबर पर कॉल कीजिए, देखिए वो आपके यहाँ जाता है कि नहीं जाता है। अगर वो नहीं जाता है तो इसकी शिकायत सीधा वहीं कीजिए जहाँ आप करते हैं, देखिए वो सस्पेंड होता है कि नहीं, कार्रवाई होता है कि नहीं। इसके लिए किसानों सीधी कार्रवाई इस पर होगी अगर वो किसान के पास नहीं पहुँचता है। इसके लिए किसानों में जागरूकता भी जरूरी है कि भाई वो अमुक कॉल पर नंबर फोन करेंगे। देखिए, उसकी जागरूकता के लिए हम लोग तैयार हैं और प्रखंड से लेके पंचायत तक सभी जगह उसकी व्यवस्था की जा रही है। सब जगह उसका नंबर मिल जाएगा, सब प्रखंड कार्यालय पर, पंचायत कार्यालय पर उसका सबका वो बोर्ड लग जाएगा। निश्चित रूप से किसान वहीं से वो फोन करेंगे, वहीं उसके घर पर वहाँ तक जी, तो ये सुविधा लगभग कब से लोगों में शुरू है? शुरू है? ये सुविधा शुरू है, उसको और ज्यादा विस्तृत करने के लिए हम लोग संदेश पूछना क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो तमाम पशुपालक किसान से यही कहना चाहेंगे कि आप पशु पालिए। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि हम लोग नारा देते हैं, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो वो जो हम पालक किसान पशु पालते हैं और कई तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम तमाम लोग कि यही आग्रह करना चाहिए, तमाम पशुपालक किसान से आग्रह करना चाहिए, कर रहे हैं कि आप अपने पशु को पालिए और अपने बच्चे की तरह पालिए। धन्यवाद। और इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जब हमारे घर में मच्छर का प्रवेश होता है तो उसके लिए स्प्रे ले आते हैं, उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पशु को चारा दे करके खिला पिला करके उसको बांध दिया जाता है। तो एक मच्छर इतना हमको परेशान करता है तो उसको तो हजारों मच्छर से सामना करना होगा, सामना करता होगा, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसान। इसलिए उसके लिए भी हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं किसान को कि आप अपने बच्चे की तरह उसको पालिए। आप वहाँ भी गाय के स्थान पर भी आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, जाल लगाइए, ताकि उसको किसी तरह का ऐसा परेशानी नहीं हो। इसके लिए भी सरकार तैयार है और हम पशुपालक किसान को यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था आप भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।